हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक पावरफुल स्ट्रेटजी डबल इंजन स्ट्रेटजी के बारे में। और दोस्तों जहां पर अर्निंग तेज भागती है और पी रेटिंग के साथ दोस्तों वहां पर काफी एक्सप्लोसिव रिटर्न बनने का हमेशा मौका बना रहता है। और दोस्तों वहां पर उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, डबल इंजन वाली कंपनी का लिस्ट दीजिए अगले वीडियो में, तब मजा आएगा। क्या बात है मनीष भाई, आप जैसे व्यूअर ही तो असली गेम चेंजर हैं, जो ना सिर्फ टॉपिक को समझते हैं बल्कि उसमें डेप्थ चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं उन हाइड एंड शेयर के बारे में जहां पर दोनों इंजन साथ में काम करते हैं, यानी वहां पर डबल इंजन स्ट्रेटजी काम करती है। और ऐसा नजर आ रहा है कि डबल इंजन स्ट्रेटजी यहां पर काफी अच्छे से वर्क कर सकती है। दोस्तों पहला जो कंपनी है इसको देखिए कि इसका नाम डायनेमिक केबल है। और इसको देखेंगे कुछ समय पहले तक, यानी जनवरी मंथ में इसका पी कितना था, इसका पी 51.6 का था। यानी 51 के पी पर ये कंपनी काम करती थी और अभी 24 के आसपास इसका पी नजर आ रहा है। यानी दोस्तों अगर ये कंपनी अपने पी को फॉलो करती है जो इसका पी मिला हुआ था, तो वो शेयर डबल हो सकता है, वहीं जगह पर डबल हो सकता है। लेकिन ये तो पहला इंजन हुआ। दूसरा इंजन दोस्तों इसका ये भी वर्क कर रहा है कि इस कंपनी का ग्रोथ भी काफी शानदार है। अगर ग्रोथ भी काफी शानदार है उसके बाद भी वैल्यूएशन नीचे आया है, यानी ये 24 के पीई पर काम कर रही है और 50-52 के पीई पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही थी गिरावट से पहले। अगर दोस्तों डबल इंजन यहाँ पर काम मतलब करता है, अगर मार्केट सुधरता है तो वहां से एक मल्टी बैगर रिटर्न बनने का काफी बड़ा मौका नजर आता है। और ऐसे में दोस्तों अभी मार्केट में गिरावट चल रहा है, मार्केट का माहौल बहुत ही बुरा है, बहुत ही पैनिक वाला माहौल है, तो और भी गिरावट हो सकती है। तो यानी इन कंपनियों में अगर और भी गिरावट होती है तो यानी इसका मतलब है कि पी और भी करेक्ट होगा। अगर मान लो 20 का पी आता है, 15 का पी आता है, तो आपका पैसा मल्टी बैगर बनने का जो मौका होता है वो दोस्तों वही गिरावट ही देता है। तो दोस्तों इसको आपको जरूर समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बिकॉज दोस्तों जो बड़ा रिटर्न बनता है वो मौका जो गिरावट होता है वहीं से ही पकड़ा जाता है। अदरवाइज दोस्तों जब कंपनियां भागती हैं, जब उनको 100 का पी 200 का पी होता है, तो वहां पर दोस्तों आप पैसा लगा सकते हो, आपका पैसा शॉर्ट टर्म में बन भी सकता है वो मोमेंटम के साथ। लेकिन कल के दिन मार्केट में गिरावट होती है तो दोस्तों आपका जो पैसा बना रहेगा वो भी टूट के नीचे ही आ जाएगा, बिकॉज दोस्तों उसका पी का सपोर्ट उस कंपनी में नहीं था। आपको उन कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनका पी आपके रेंज में, जिनका पी टॉप से काफी करेक्ट हो चुका हो। कल के दिन अगर मार्केट सुधरता है, अगर उनका पी, उस कंपनी का जो पी है उसको अपना पी मिलता है, तो आपका पैसा डबल हो जाए। ऐसा कंपनी पर आपको फाइंड आउट करना चाहिए। अगली कंपनी दोस्तों नेटवेब टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी को देखोगे तो कुछ समय पहले तक 194 के पी पर यह कंपनी काम करती थी, और अगर आप आज अभी देखते हो तो T3 का पी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि अभी भी ये कंपनी काफी महंगी नजर आ रही है दोस्तों। लेकिन एक चीज है जो आपको ध्यान देना चाहिए, हर एक कंपनियां 15 के पी पर, 5 के पी पर, 10 के पी पर नहीं मिल सकती। बिकॉज दोस्तों मार्केट में जो सोना है, जो डायमंड है, जो हीरे हैं, वो आपको सस्ते नहीं मिल सकते हैं। उनका उनका जो पी रहेगा वो महंगा ही रहेगा। हाँ मार्केट में प्रेशर है, मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। कल के दिन हो सकता है कि और मार्केट में गिरावट हो जाए, ये कंपनी और भी करेक्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको और भी सस्ता मिल सकती है, और मिलने का चांस भी नजर आता है, बिकॉज जियो पॉलिटिकली अभी देखेंगे तो काफी प्रेशर बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में। और दोस्तों इस कंपनी के बारे में एक चीज और बताएं, ये कंपनी इतनी रिस्की है और इतनी पोटेंशियल है इस कंपनी में, आपको शायद डीप स्टडी करने की जरूरत है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी अभी इंडिया में वर्क करती है, और ये जो सेक्टर है, इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये पूरे ग्लोबल है। ये कंपनी यूरोप में, अमेरिका में फैलने का प्लान बना रही है। अगर उसमें दोस्तों ये कंपनी सक्सेस होती है तो बहुत बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। और दोस्तों लेकिन एक चीज और भी रहता है, अगर ऐसी कंपनी असफल होती है, सक्सेस नहीं होती है, तो दोस्तों काफी इन कंपनी में गिरावट भी होती है। तो आपको समझना चाहिए, अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो हैवी रिस्क और हाई रिटर्न वाला रहता, इन्वेस्टर्स है, तो उसको इस कंपनी पर बहुत ही ध्यान से स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी का पोटेंशियल इतना ज्यादा है, शायद आज के दौर में आपको पता ना हो। आप 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद अगर इस कंपनी को देखें तो हो सकता है कि आप शायद पछताएं भी। बिकॉज दोस्तों इसे पोटेंशियल इतना है होने का, ये नीचे भी आ सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ होने का जो इसका चांस है वो काफी बड़ा नजर आता है, काफी बहुत ज्यादा नजर आता है। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों ये कंपनी फैल सकती है। और अगर ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। इस चीज को कोई नजरअंदाज करता है क्या? आप नजरअंदाज करते हो क्या कि टेक्नोलॉजी फ्यूचर नहीं है?
फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर डिजिटल ही है, और ये जो दोस्तों डिजिटल पर ही वर्क कर रही है और काफी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। आप देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट, तो यहाँ नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको नजर आएगा। और दोस्तों इस कंपनी का काम देखेंगे तो हाई मतलब जो सर्वर वाले होते हैं, हाई एंड कंपाउंडिंग सोल्यूशन जो होते हैं उसमें काम करती है। और दोस्तों डेटा सेक्टर में भी इस कंपनी का काम है। तो इंटरेस्टिंग बिजनेस है, आपको इस पर स्टडी करनी चाहिए। अगली कंपनी स्काई गोल्ड लिमिटेड, ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है। इसका पी देखेंगे 86 के आसपास का नज़र आता था, लेकिन मार्केट के क्रैश में दोस्तों 41 का पी अभी हो चुका है। तो यानी इसमें भी पी में काफ़ी करेक्शन हुआ है। अगर ये भी कंपनी अपने पी को फॉलो करती है तो पैसा जगह पर डबल कर सकती है। और दोस्तों इस कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, यानी इंजन का दूसरा छोर देखेंगे, दूसरा इंजन देखेंगे, तो फर्स्ट इंजन हो गया, सेकंड इंजन जो किसी भी कंपनी का रहता है उसका नेट प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पर उसका भी सपोर्ट है, नेट प्रॉफिट में काफी जबरदस्त ग्रोथ जरूर नजर आपको आ रहा है। और बिजनेस भी काफी स्ट्रांग है दोस्तों, बिकॉज दोस्तों ये गोल्ड और ज्वेलरी का सेक्टर है, इंडिया में ही इतना ज्यादा है, इतना विशाल है कि दोस्तों शायद आपको ये चीज समझने में मतलब मुश्किल हो सकती है। लेकिन दोस्तों इंडिया का कंजप्शन, इंडिया का पॉपुलेशन इस लेवल का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये कंपनी इंडिया पर तो फोकस कर ही रही है। और दोस्तों उसके बजाय इंडिया के अलावा भी ये कई सारी कंट्रीज है, जैसे सऊदी हो गया, कतर हो गया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इस तरफ भी दोस्तों ये कंपनी अपने आप को फैलाती हुई नजर आ रही है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगली कंपनी इरेडा देखेंगे, इसका पी जो 54.9 का हुआ करता था, अभी इसका पी गिरकर 27 का हो गया है। यानी दोस्तों यहाँ पर पी का सपोर्ट भी मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नेट प्रॉफिट का भी सपोर्ट इस कंपनी में जरूर मिल रहा है। जेजी केमिकल अगली कंपनी है, इसमें देखोगे तो 53 का पी इस कंपनी को मिला हुआ था और अभी इसका पी 20 का नजर आ रहा है। यानी दोस्तों ये भी कंपनी अगर अपने पी को फॉलो करती है तो पैसा वहीं पर डबल हो सकता है, और नेट प्रॉफिट फॉलो करती है तो डबल का ट्रिपल भी हो सकता है। और दोस्तों इस कंपनी का नाम देखेंगे तो जेजी केमिकल इस कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग बिजनेस है दोस्तों। वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर ये कंपनी देखेंगे तो इसको 32-33 के आसपास का पी हुआ करता था, और अभी मार्केट के गिरावट में 18 के आसपास का पी इसका हो चुका है। यानी यहाँ पर भी पी का करेक्शन काफी ज्यादा हुआ है। मार्केट अगर बाउंस बैक करता है, अगर ये कंपनी अपने पी को फॉलो करती है, जिस पी पर ये काम कर रही थी, तो वहां पर पैसा डबल हो सकता है। लेकिन दोस्तों वही नहीं, प्लस इस कंपनी में ये भी चीज ये भी देखेंगे, डबल इंजन वाली जो दूसरा इंजन है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर भी ग्रो हो रहा है। यानी अगर वो डबल तो पी से हो जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट ने अपना काम दिखाया, नेट प्रॉफिट ने अपना जलवा दिखाया, तो और भी बड़ा रिटर्न बनने का चांस इन कंपनी में नजर आता है। केफिन टेक्नोलॉजीज एक और काफी मतलब सॉलिड बिजनेस है, इस कंपनी का काफी दमदार बिजनेस है। और काफी दोस्तों ये भी कंपनी अपने आप को पूरे वर्ल्ड में काफी स्ट्रांगली प्रेजेंस करती हुई नजर आ रही है। अभी इसका पी देखोगे, मतलब इसका पी जो था 86 के आसपास नजर आया करता था, लेकिन अभी मार्केट की गिरावट में 55 का रह चुका है। तो नहीं, यहाँ पर भी पी का करेक्शन काफी बड़ा हुआ है, तो काफी ज्यादा पी में करेक्शन हुआ है। और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी मतलब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है और पीई भी घट रहा है। तो दोस्तों कल के दिन मार्केट में और भी गिरावट होता है, और भी करेक्शन होता है, इसका पी और भी सस्ता आता है, 40, 45, 30, 25 जो भी आता है। तो यानी आपके पास एक और बड़ा मौका नजर आएगा, आपके पास एक और बड़ा चांस नजर आएगा। ऐसी कंपनियां दोस्तों जो काफी स्ट्रांगली अपने आप को वर्ल्ड में या मतलब अपने आप को ग्रो करती नजर आ रही है, अगर उनके पी में करेक्शन होता है तो आपको किस बात का डरना चाहिए? जिनका बिजनेस इतना स्ट्रांग हो, तो आपको ऐसी कंपनी पर बिल्कुल डरने वाली तो बात नहीं होनी चाहिए। ज्योति रेसिस देखेंगे दोस्तों, ये भी कंपनी अभी मतलब अभी तो नहीं, लेकिन इस कंपनी ये भी 83 के पी तक भी पहुंच चुकी, वहां पर भी काम करती थी, और अभी देखोगे 20 के पी पर है। यानी ये कंपनी अगर 80 के पी तक पहुंचती है तो बहुत बड़ा रिटर्न बना कर दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये चीजें बोलने में आसान होता है, बिकॉज दोस्तों इन कंपनियों में रिस्क भी बहुत बड़ा होता है। और आपको ऐसी कंपनी पे स्टडी करनी चाहिए जिनका मार्केट में गिरावट हुआ हो, लेकिन ऐसी कंपनी ना हो कि जो कंपनी का मतलब फंडामेंटल कमजोर हो और उसमें गिरावट हो जाए, वो कल के दिन वो ऊपर ही ना जाए। तो आपको उन कंपनियों से भी बचना चाहिए। आपको स्ट्रांग वाली बिजनेस वाली कंपनी को फाइंड आउट करना चाहिए, जिनका दोस्तों पी नीचे आया है, कल के दिन मार्केट सुधरता है तो वहां पर उनका पी ऊपर जाए और उनका प्रॉफिट का सपोर्ट मिलेगा, तो पी तो ऊपर जाएगा, ऊपर से दोस्तों वो प्रॉफिट का भी उसका मतलब दूसरा इंजन काम करेगा, तो बड़ा पैसा बनाने का जो मौका रहता है वो यहीं पर ही रहता है। आप इसमें भी देखेंगे नेट प्रॉफिट में ज्योति रेसिस के काफी अच्छा ग्रोथ नजर आपको जरूर आता हुआ ही नजर आएगा। और ये दोस्तों बिजनेस रेसिस एंड एडेसिव सेक्टर में काम करती है और काफी अच्छे से काम कर रही है। और अनंतराज दोस्तों ये कंपनी एक यूनिक कंपनी है, कंपनी भी काफी इंटरेस्टिंग, काफी
फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। इस कंपनी का मोस्टली बिजनेस पहले हुआ करता था दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में, लेकिन आज के दौर में दोस्तों ये कंपनी पूरी तरीके से वहां से बदल चुकी है। ये मोस्टली रियल एस्टेट में अभी भी काम करती है, लेकिन अभी ये इसका जो कंपनी का फोकस है वो मोस्टली दोस्तों डेटा सेंटर सेक्टर पर काफी बड़ा इसका फोकस मतलब इसने अभी किया है। तो दोस्तों इसका बिजनेस काफी स्ट्रांगली फैलता हुआ नजर आ रहा है। 196 के पी तक दोस्तों ये कंपनी पहुंच चुकी थी, और अभी देखोगे तो 43 के पीई पर कंपनी नजर आएगी। तो आपको इस कंपनी पर भी काफी बड़ा इस पर अध्ययन करना चाहिए, काफी बड़ा इस पे स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस में इन्वॉल्व है, और इसका भी नेट प्रॉफिट भी काफी शानदार ग्रो होता हुआ ही नजर आ रहा है। मार्केट में करेक्शन है, इनका पीई देखोगे तो टॉप से काफी पीई कम हो गया है। यानी अगर डबल इंजन ऐसी कंपनी में सपोर्ट करता है, डबल इंजन अपना रोल दिखाता है, तो बड़ा पैसा बनने का चांस दोस्तों ऐसी ही कंपनियों में होता है। आप इसका बिजनेस देखेंगे तो यही सारे बिजनेस है दोस्तों, इंटरेस्टिंग कंपनी है। और मिसेस बैक्टर फूड ये कंपनी देखेंगे तो इसका भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। और दोस्तों ये कंपनी लिस्ट हुई थी तो 100 के ऊपर इसका पीई था। चलो मान लो अभी 61 के पीई पर दोस्तों ये भी कंपनी काम कर रही है, और इसका भी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है। ये कंपनी कई सारे इंडिया के कई सारे स्टेट में अपना एक्सपेंशन भी करती नज़र आ रही है। और दोस्तों इंडिया का कंजप्शन ऐसा है कि इंडिया का पॉपुलेशन इस लेवल का बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो अगर स्मॉल कैप कंपनियां हैं, उन कंपनियों में दोस्तों काफ़ी बड़ा मौका नज़र आता है कि फ्यूचर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी पर पर भी देखना चाहिए, बिकॉज दोस्तों टॉप से काफी हैवी करेक्शन में है, और दोस्तों इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी इस कंपनी में भी डबल इंजन कल के दिन अपना ओवर मतलब अपना जलवा दिखाता है, तो बड़ा पैसा यहाँ पर भी बनने का एक मौका जरूर नजर आता है। और दोस्तों अगली कंपनी कैपिट टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका भी आप देखेंगे 90 के पी पर दोस्तों ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही थी। अभी मार्केट में करेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से इसका पी 47 के आसपास है। मतलब इसका मतलब है दोस्तों ये भी कंपनी अगर अपने पी मतलब जितना इसका वो पी मिला था, अगर अपने पी तक पहुंचती है तो आपका पैसा डबल कर सकती है। और दोस्तों अगर मतलब उसके ऊपर पी के ऊपर अगर इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता है तो डबल क्या ट्रिपल भी कर सकती है। बहुत ही सिंपल सा गणित है। और इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा ग्रोथ आपको नजर आएगा। यानी दोस्तों ये कंपनी ग्रो भी करती जा रही है और पीई भी करेक्शन होता नजर आ रहा है। तो आपको इस पर भी काफी मतलब पैनी नजर जरूर बनाकर रखनी चाहिए। अगर मार्केट में और गिरावट होती है, मार्केट और करेक्शन में आता है, जो कि पूरा चांस नजर आ रहा है कि मार्केट में और बड़ी गिरावट हो सकती है, तो इसका पी और भी नीचे आएगा। लेकिन मार्केट अगर कल के दिन सुधरता है, कल के दिन मार्केट अपना फिर से जलवा दिखाता है, तो दोस्तों ये कंपनियां रुकने वाली नजर नहीं आती, बिकॉज दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है, इतना जबरदस्त ढंग से ये कंपनियां काम करती नजर आ रही है, तो इनको रोक पाना हर किसी के बस में है नहीं। ऐसा नजर नहीं आता है कि कैपिट टेक्नोलॉजी बहुत दिन तक इसको कोई नीचे रख सकता है। स्ट्रांग बिजनेस है दोस्तों। आप देखोगे तो ये कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई एंड डिजिटल सोल्यूशन में काम कर रही है। और दोस्तों यही बिजनेस है, यही फ्यूचर है, और फ्यूचर डिजिटल है, और ये डिजिटल ही वर्क करती नजर आ रही है। तो आपको इस पर भी काफी बड़ा मतलब ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि दोस्तों सीडीएसएल, इस कंपनी को देखोगे तो अभी दिसंबर मंथ में इसका जो पीई था 76 के आसपास नजर आता था, और अभी देखोगे तो 45 के आसपास है। यानी दोस्तों यहाँ पर भी पीई में काफी बड़ा करेक्शन नजर आया है, और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रो होता हुआ नजर आया है इस कंपनी का भी। और बिजनेस दोस्तों आपको अगर इंडियन शेयर मार्केट पर विश्वास है, आपको लगता है इंडियन मार्केट अच्छा कर सकता है, तो आपको जरूर इस कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी अपना आपका जो डीमेट अकाउंट होता है वही मैनेज करती है, और इंडिया में तो अभी बहुत सारी ऐसी पब्लिक है तो मतलब डीमेट अकाउंट है ही नहीं उनके पास। तो एक बड़ा चांस जरूर नजर आता है कि इंडिया में ये सेक्टर जो शेयर मार्केट का सेक्टर है बहुत बड़ा ग्रो कर सकता है। अगर ये सेक्टर ग्रो होता है तो सबसे बड़ा चांस किसको होगा, मतलब सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, तो सीडीएसएल को होगा। और एक चीज और जो सबसे यूनिक बनाती है सीडीएसएल को, वो चीज और भी आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों। सीडीएसएल अपना जो एडवर्टाइज होता है, जो प्रचार होता है, खुद नहीं करती है। इसका प्रचार तो इसके जो मतलब जो है ना ब्रोकर, जैसे इंजल वन, वेल्थ फर्स्ट और आनंद राठी, प्रूडेंट, अगर ये लोग अपना प्रचार करेंगे, ये लोग अपने प्रचार पर खर्चा करेंगे, तो उसका फायदा किसको होगा। आप थोड़ा दिमाग लगाकर देखो कि इंडिया में कम से कम 50 से ऐसे ब्रोकर होंगे जो अपने आप को फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने मतलब अपना प्रचार भी काफी तेजी से करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उन लोगों का बिजनेस बढ़ेगा तो किसका बिजनेस बढ़ेगा।
अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा फायदा दोस्तों सीडीएसएल को ही पहुंच सकता है। और अगली कंपनी कैश टेक्नोलॉजीज, इसको देखोगे जो 203 के पी पर नजर आती थी और इसका पी आज के दौर में 115 का हो चुका है। यानी यहाँ पर भी पी का काफी बड़ा सपोर्ट हुआ है और अभी भी 115 का पी काफी महंगा नजर आता है। बिकॉज दोस्तों ये कंपनी काफी स्ट्रांग कंपनी है, काफी फ्यूचर ब्राइट नजर आता है और इसको पी ज्यादा ही मिला हुआ है। बिकॉज दोस्तों ये सेक्टर काफी स्ट्रांग सेक्टर है। अगर अगर मार्केट में और भी गिरावट होती है, अगर इसके पी में और भी करेक्शन होता है, तो काफी दोस्तों अच्छा मतलब इस कंपनी पर आपको फोकस जरूर करना चाहिए। बिकॉज काफी अच्छा हो जाएगा इस कंपनी के लिए। बिकॉज दोस्तों अभी भी महंगा नजर आता है लेकिन बिजनेस इतना स्ट्रांग है कि बोल भी नहीं सकते हो। और जो ये फ्यूचर मतलब जो पी का जो दोस्तों खेल होता है, इसको समझना इतना इजी भी नहीं है। आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। और दोस्तों ईएमएस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है और ये सेक्टर काफी मतलब रैपिडली ग्रो होता हुआ ही नजर आ रहा है। इंडिया में काफी मतलब काफी तेजी से ग्रो करता है ये सेक्टर नजर आ रहा है। ग्रेविटा इंडिया अगली कंपनी है। इसका पी जो 70 का हुआ करता था, अभी मार्केट के करेक्शन में 45 का हो चुका है। और दोस्तों इस कंपनी में नेट प्रॉफिट में देखते हो तो नेट प्रॉफिट में काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। रिसाइकल में दोस्तों इस कंपनी का काम है। अगली कंपनी न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसका देखते हो 46 के आसपास के पी पर अभी ये कंपनी नजर आती थी। अभी गिरावट में 44 का पी इसका हो चुका है और इसका भी नेट प्रॉफिट आप देखते हो तो लगातार नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये कंपनी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम तो करती है। इसका अगर आपको बिजनेस चेक करना है तो आपको ईयर बाय ईयर भी इस कंपनी का जो रिजल्ट रहता है उसको देखना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों इनका बिजनेस ही कुछ ऐसा ही है। अगली कंपनी शर्मा ईएसजीएस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी देखोगे तो 105 के पी पर ये कंपनी नजर आती थी और अभी मार्केट के करेक्शन में 55 का पी पर नजर आ रही है और अभी भी और भी गिरावट हो सकता है। और दोस्तों दूसरा इंजन देखेंगे नेट प्रॉफिट, वहां पर तो कोई कमी नहीं है। नेट प्रॉफिट में काफी शानदार ग्रोथ नजर आएगा। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी है। अगली कंपनी शक्ति पंप, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इस ये कंपनी 107 मतलब 27 के आसपास के पी पर काम करती थी और अभी 29 के पी पर नजर आ रही है। यानी ये भी कंपनी काफी अच्छी, काफी स्ट्रांग कंपनी है। और इसमें भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में काफी जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रहा है। जब मतलब काफी तेजी से ग्रो करती नजर आ रही है और ये भी कंपनी काफी स्ट्रांग कंपनी है, आपको इस पर भी फोकस रखना चाहिए। अवेंटेल लिमिटेड, और दोस्तों इस कंपनी को देखोगे तो 91 के आसपास इसका पी पर काम मतलब काम करती थी लेकिन अभी मार्केट में क्रैश हुआ है तो 41 का पी हो चुका है। यानी ये भी कंपनी का अपना मतलब इसका भी पी में काफी बड़ा करेक्शन हुआ है। अगर ये कंपनी अपने पी को फॉलो करती है, जो इसको पी पहले मिला था, अगर वहां पर पहुंचती है तो पैसा डबल हो सकता है। अगर दोस्तों नेट प्रॉफिट भी ऐसी कंपनियों का बढ़ता है तो और भी बढ़ सकता है इनका मतलब जो जो शेयर होता है वो और भी बढ़ सकता है। और प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, ये भी काफी स्ट्रेंड मतलब दमदार कंपनी है। इसका भी अगर आप देखोगे तो नवंबर मंथ तक दोस्तों इसको भी 82-83 का पी मिल चुका था और अभी देखोगे तो 46 के पी पर नजर आ रही है। यानी दोस्तों काफी पी में करेक्शन हुआ है। और आप नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ नजर आपको आ रहा है। तो दोस्तों इंटरेस्टिंग कंपनी, इंटरेस्टिंग बिजनेस ये कभी कंपनी करती नजर आए। अपोलो माइक्रो देखोगे ये भी काफी शानदार कंपनी है। 132 के पी पर दोस्तों ये कंपनी अभी काम करती हुई नजर आ रही थी और अभी देखोगे तो 60 के पी पर ये कंपनी नजर आ रही है। यानी इस कंपनी में भी पी, अगर इस कंपनी का जो पी पहले मिला था वहां तक पहुंचती है तो काफी बड़ा रिटर्न बना देगी, वहां तक पहुंचने में ही पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंपनी नेट प्रॉफिट भी उसमें जोड़ दो, नेट प्रॉफिट भी ऐड कर दो, तो दोस्तों मल्टी बैगर जो बनने का चांस होता है वो इन्हीं कंपनियों में होता है जो जिनका दोस्तों मार्केट कैप कम होता है, उसमें काफी बड़ा गिरावट हुआ होता है और उनका पी काफी लो हो गया होता है और नेट प्रॉफिट ग्रो होता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों वहां पर एक चांस जरूर बनता है कि आपको दोस्तों मल्टी बैगर मतलब बनाया जा सकता है। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी इस कंपनी का है। मैक्सिमस इंटरनेशनल देखेंगे अगली कंपनी का नाम है। ये भी कंपनी दोस्तों 113 के पी पर काम करती थी, यानी काफी महंगा नजर आती थी और अभी देखोगे तो 13 के पी पर है। यानी दोस्तों बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। अगर ये कंपनी अपने पुराने पी को फॉलो करती है तो 10 मतलब 10 टाइम 11 टाइम तो पैसा जगह पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा बोलना इजी होता है बिकॉज दोस्तों कई सारे फैक्टर वर्क करते हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ होता हुआ ही नजर आया है। और दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, बिजनेस भी काफी स्ट्रांग है। मुफिन ग्रीन अगली कंपनी का नाम है। इसको देखोगे दोस्तों तो 306 के पर पी पर काम करती थी। और बोलना है दोस्तों, इसके लिए बोलना इतना इजी भी नहीं है बिकॉज दोस्तों 306 का 6 पर अगर कोई कंपनी पहुंच जाती है, छोटी कंपनी होती है, इसका मतलब कभी कभी ये भी होता है कि जो जो बड़े रेटे मतलब ट्रेडर लोग होते हैं वो किसी कंपनी को भगा भी देते हैं। अगर मार्केट कैप छोटा रहता है तो भगा कर उसको पी आई भी मतलब कर देते हैं।
और अपना पैसा सही समय पर सही टाइम पर निकाल लेते हैं, तो दोस्तों वहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस भी सकते हैं। तो दोस्तों आपको उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जिनका पी कम होता है। तो आपको पैसा अगर बनाना है, बड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में बनाना है, तो आपको उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जिनका दोस्तों पी कम रहता है। आप पी ज्यादा वाली कंपनियों को लेकर ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, हाँ बना सकते हो लेकिन ज्यादा नहीं बना सकते हो, बिकॉज दोस्तों मार्केट में करेक्शन होता ही है। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया और वो ऊपर जाता ही जाता गया और 100 का पी, 200, 300, 500 पी सस्टेनेबल रहेगा, जाने का कभी कभी चला भी जाएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टर्स आ गया, उसमें पैसा डाला, वो चला भी जाएगा, लेकिन दोस्तों कल के दिन मार्केट में गिरावट होगा तो भी अपने जगह पर ही आएगा और आपका पैसा फंस जाएगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर नोट रखनी, मतलब नोट करनी चाहिए। नेट प्रॉफिट देखते हो तो इस कंपनी में नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ग्रोथ ज़रूर नज़र आपको आएगा। सिगाची इंडस्ट्रीज, इसका देखोगे तो 55 के पी पर दोस्तों ये कंपनी काम करती थी, अभी 18 के पी पर ये कंपनी काम कर रही है। नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी है, आपको इस पर भी स्टडी जरूर करनी चाहिए। आपको दोस्तों इन सारी कंपनियों की लिस्ट बनाना चाहिए। और मार्केट में अभी प्रेशर बना हुआ है और मार्केट में और भी गिरावट हो सकती है। अगर मार्केट में गिरावट और भी होती है तो आपको उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जिनमें दोस्तों फ्यूचर नजर आता है, जिनमें लगता है आपको कि फ्यूचर और भी दमदार इस कंपनी का हो सकता है और वो कंपनी और भी अच्छे करेक्शन में मिल जाए तो आप दोस्तों मज़ा ही आ जाए। जो कंपनी फ्यूचर वाली कंपनियां होती हैं जिनका नेट प्रॉफिट भी ग्रो करता हुआ नजर आता है, अगर एक अच्छे वैल्यूएशन पर आ जाती है, कल के दिन वो अपने वैल्यूएशन जो उनको पहले मिला हुआ था उसको ही फॉलो करेंगे, तो आपका मल्टी बैगर पैसा जगह पर बन सकता है। बस दोस्तों आपको अपना दिमाग खोलने वाली बात है। आपको अपना जो दिमाग के अंदर के जो सारे नशे हैं, जो सारे ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, बस उसको आपको खोलना चाहिए। आपको उन कंपनियों से बचना चाहिए जो दोस्तों पहले से ही टॉप बना चुकी है, जो पहले से आसमान छूती हुई बुर्ज खलीफा बनती हुई नजर आ रही है। आपको वहां पैसा लगाते हो तो आप फंस सकते हो। आपको उनसे बचना चाहिए। आपको उन कंपनियों पर, आपको ऐसी कंपनियां लेना है तो आपको स्टडी, मतलब उन कंपनी पर स्टडी करनी चाहिए। आपको एक नोट पैड बनाना चाहिए, आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। कल के दिन मार्केट में गिरावट होता है तब आपको उन पर फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी भाग रही उसमें पैसा डाल दिया, हाँ बन गया, महीना भर के लिए बन गया, 2 महीना के लिए बन गया, 6 महीना के लिए बन गया, साल भर के लिए बन गया, लेकिन वो गिरेगा, जरूर गिरेगा। ऐसा ही मार्केट का नियम है कि जो दोस्तों कोई ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। लेकिन दोस्तों एक कहावत है, आदमी हो या इंसान, आदमी हो या शेयर मार्केट, दोस्तों दोनों जाते ऊपर ही हैं। इस कहावत को आपको सही समझना चाहिए। जाएगा मार्केट ऊपर ही, बस आपको स्ट्रांग बिजनेस वाली कंपनी पर फोकस रखनी चाहिए। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, आई एम नॉट सिबिल एडवाइजर। कुछ भी बाहर सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, डिस्कस करो, सलाह करो। दोस्तों देनी कोई कॉल लीजिए। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लो। मिलती है दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।